हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूनिक पॉइंट्स में, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री का लेसन 1, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो परिभाषा होता है वो होता है जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ टूटकर, विघटित होने का मतलब टूटना, विघटित होकर यानी कि टूटकर या फिर किसी और पदार्थ से जुड़कर भिन्न गुण वाला नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार है कि पुराने बंधन का टूटना एवं नए बंधन का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि पुराना जो बंधन था पदार्थ का वो टूट गया और नया बंधन बना। नया बंधन ऐसा बना कि पदार्थ ही चेंज हो गया, ये पहले जो पदार्थ था वो पदार्थ ही पूरा चेंज कर गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, दूध से दही का जमना, तो पुराना पदार्थ क्या था? हम लोग का दूध था। अगर दूध से दही जम जाता है तो फिर दही से कभी भी दूध नहीं बन सकता। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें दो ही चीज हुआ होगा, या तो दूध जो है विघटित होकर दही का निर्माण क्या होगा, या फिर दूध किसी और पदार्थ से क्रिया करके दही का निर्माण होगा, क्या होगा। अब दही जो है फिर दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो क्या हुआ? दूध का जो पुराना बंधन था वो टूट गया और नया बंधन क्या हुआ? नया बंधन का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब तक उसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, तब आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हम देखिए H2 और O2, ये दोनों मिलता है तो क्या निर्माण होता है? जल। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करता है? जल का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तब जाके जल का निर्माण हुआ। तो पहले जो हाइड्रोजन हम लोग का था वायुमंडल में, वो किस रूप में था? H2 के रूप में, और ऑक्सीजन जो था वो था O2 के रूप में, यानी कि अणु के रूप में था। तो इसमें पहले क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए इसमें कुछ एनर्जी दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ? H2 जो है वो HH यानी कि दो परमाणु के फॉर्म में टूट गया पहले, और O2 को जब एनर्जी दिया गया ये OO यानी कि दो परमाणु के रूप में टूट गया। फिर जाके इन दोनों के बीच का जो बंधन टूट गया, यानी कि H2 ये इन दोनों H के बीच का बंधन और इन दोनों O के बीच का बंधन जब टूट गया, तब जाके ये H जो है O से O के साथ बंधन बनाया और जल का निर्माण किया। अब इस जल में जो है ना ही तो H2 का गुण है और ना ही O2 का गुण है, यानी कि H2 और O2 इन दोनों के गुण से H2O क्या है? भिन्न है। तो इस प्रकार देखिए पहले क्या हुआ? इन दोनों पदार्थों का जो पुराना बंधन था वो क्या हुआ? टूट गया, और फिर नया बंधन बन करके H2O का निर्माण किया। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ? H2 और O2 ये दोनों संयोग करके H2O का निर्माण किया। तो हम लोग अभिक्रिया परिभाषा में क्या पढ़े थे कि जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब ये दोनों क्या अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण किया है। अब चलिए एक विघटित होने वाला भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे AgCl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर हम हीट देंगे, अगर इसको हम हीट देते हैं तो ये क्या होता है? Ag प्लस Cl2 में विघटित हो जाता है। यानी कि AgCl जो है इसका पुराना बंधन टूट जाता है और ये फ्री हो जाता है। यानी कि AgCl विघटित होकर के क्या करता है? AgCl2 का निर्माण करता है। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग ये तो देख लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। अब चलिए ये देखते हैं हम लोग
कि पदार्थ कब किस रूप में अभिक्रिया करेगा, किस प्रकार का अभिक्रिया करेगा, तो हम लोग उसको कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है अथवा नहीं हुआ। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के गुण को पढ़ेंगे। तो हम लोग अगला पॉइंट्स क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के गुण, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बात और फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले एक और पॉइंट छूट गया जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो देखिए H2 प्लस O2 ये दोनों अभिक्रिया करके H2O का निर्माण किया, तो H पहले क्या हुआ, यानी कि परमाणु के रूप में, एटम के रूप में टूट गया H के फॉर्म में, और O क्या हुआ, OO यानी कि दो परमाणु के फॉर्म में टूट गया, और फिर जाके क्या किया, H2O का निर्माण किया। पुराना बंधन टूटा, नया बंधन बना। ठीक, तो ये जो H2 और H2 जो है परमाणु के रूप में टूट गया पहले, यानी कि विघटित हो गया, खुद का पुराना बंधन तोड़ दिया, और फिर O जो है परमाणु के रूप में टूटा और फिर जाके H2O का निर्माण किया। तो इस अवस्था में पदार्थ को कौन सी अवस्था में कहा जाता है, उस अवस्था का एक विशेष नाम है। जैसे H2O2 टूट करके H2O का निर्माण किया, तो H2 जो HH के फॉर्म में टूटा और फिर O के साथ बंधन बनाया, तो इस अवस्था को पदार्थ का एक विशेष अवस्था कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजित सम्मिश्र अवस्था। उत्तेजित सम्मिश्र अवस्था, सम्मिश्र अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। जब H जो है H के फॉर्म में टूटता है और O के साथ बंधन बनाता है, तो इस अवस्था में H और O का जो अवस्था होगा, स्टेट होगा, वो कौन सा अवस्था होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तेजित सम्मिश्र अवस्था। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया का पहला गुण क्या हो जाएगा, पहला जो हम लोग देखे हैं वही पढ़ेंगे। तो पहला गुण इसका क्या हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज और, हाँ चलिए, भाग लेने वाले अवयव का पुराना बंधन टूटता है, पुराना बंधन टूटता है। इसका पहला गुण क्या हो जाएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अवयव भाग लिया उसका क्या होगा, पुराना बंधन टूटेगा। एग्जाम्पल में जैसे H2 प्लस O2 ये रिएक्शन करके H2O का निर्माण किया, इसका पहले पुराना बंधन टूटेगा ये अवयव। अब इन दोनों अवयवों का एक विशेष नाम है, जो अवयव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। और जो अब रिएक्शन के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकारक। आप लोग इसको नोट करते चलिए। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, पहला प्रोसेस में क्या होता है कि पुराना जो पदार्थ है उसका बंधन टूटता है, और दूसरा प्रोसेस में क्या होता है कि नया पदार्थ का निर्माण होता है, और ये जरूर है, होता ही है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, नया पदार्थ का निर्माण अवश्य होता है, नया पदार्थ का निर्माण अवश्य होता है। ये हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के गुण पढ़ रहे हैं,
नया पदार्थ का निर्माण अवश्य होता है। ठीक, यानी कि नया पदार्थ का निर्माण अवश्य होगा ही। और तीसरा देखिए H2 और O2 ये जो रिएक्टेंट्स है यानी कि प्रतिकारक जो है, इसमें कुछ एनर्जी देते हैं तब जाके ये टूटता है और नया बंधन बनाने के लिए सुसज्जित होता है। तो क्या कहेंगे हम? ऊर्जा परिवर्तन अवश्य होता है, अवश्य होता है। इसे देखिए H2 और O2 को इसके बंधन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा पहले। तो क्या हुआ, इसका H2 और O2 का जो पहले से एनर्जी था उसको हम लोग क्या किए, एनर्जी देकर के उसकी एनर्जी को बढ़ा दिए। तो क्या हुआ, एनर्जी का परिवर्तन यहाँ पे हुआ। ठीक, अगर फिर AgCl जैसे टूटा तो वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हुआ ना, तो उसका जो पहले से एनर्जी था वो क्या हुआ, कम हो गया। तो ऊर्जा परिवर्तन अवश्य होता ही है। ठीक, दूसरा चौथा नंबर देखिए, रंग अवस्था यानी कि पदार्थ का जो रंग है और अवस्था है वो रंग अवस्था परिवर्तन होता भी है और नहीं भी। ठीक, पांचवा अवक्षेप बनता भी है और नहीं भी, अवक्षेप बनता भी है और नहीं भी। क्या हुआ, अवक्षेप बनता भी है और नहीं भी। चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के 5 गुण पढ़े। इन पांचों में से कोई एक गुण या एक से अधिक गुण किसी पदार्थ में पाया गया तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक, तो चलिए अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया का ढेर सारा प्रकार होता है, जिसमें कि कुछ प्रकारों का चर्चा हम लोग करेंगे क्लास 10th में। तो लिख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। निम्न प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं। और इंग्लिश में बोले इसको तो क्या हो जाएगा, देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला जो इसका प्रकार है वो क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार कौन सा आता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द सुनने से ही लग रहा है कि इसमें पदार्थ का संयोग होता है, संयोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन रिएक्शन। राइट, कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन रिएक्शन। मोबाइल के राइट, कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया सुनने से ही लगता है कि इसमें जो है, एक मिनट फ्रेंड्स,
संयोजन अभिक्रिया सुनने से ही लग रहा है कि इसमें पदार्थ का जो है संयोग होता है, संयोग होता है। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे, फिर इसका गुण भी पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले देखिए इसका एग्जाम्पल, जब एक से अधिक पदार्थ, जब एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर भिन्न पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ तो आपस में जुड़ेगा नहीं, कम से कम दो पदार्थ होना चाहिए, दो से आगे भी हो सकता है, 3 4। जब एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या होता है, जुड़कर भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन रिएक्शन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, तब आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या था परिभाषा, जब एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कि आपस में जुड़ता है। तो पहला एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, H2 + O2, ये दोनों जुड़कर किसका निर्माण करता है, H2O का, ठीक। फिर Mg + O2 MgO। देखिए जब एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक और केवल एक, ये मैं परिभाषा में लिखना छोड़ दिया, आप लोग इसको समझ भी सकते हैं कि एक और केवल एक पदार्थ का निर्माण करे तो ही उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि जैसे H2 और O2 जुड़ा तो एक और केवल एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल। क्या बोलते हैं, जल। यानी कि एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ। इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया हुआ तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, सिर्फ एक ही पदार्थ। उसी तरह अगर हम सोडियम और ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाएंगे तो Na2O, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, यानी कि एक पदार्थ, यानी कि दो पदार्थ जुड़ा, दो से अधिक पदार्थ भी जुड़ सकता है, यानी कि दो से अधिक पदार्थ भी जुड़ सकता है, लेकिन निर्माण केवल एक ही पदार्थ हो रहा है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के गुण। एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या होगा हेडिंग हम लोग का, पॉइंट, संयोजन अभिक्रिया के गुण। संयोजन अभिक्रिया के गुण, इंग्लिश में बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते पहला प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज इसका क्या हो जाएगा, इसका जो रिएक्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकारक। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ होता है। तो दो या दो से जब अधिक पदार्थ होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो या दो से जब अधिक पदार्थ है तो क्या होगा, तत्व ही होगा। तो क्या होगा, इसका अवकारक या हम लोग बोलते हैं प्रतिकारक, इसका प्रतिकारक
इसका प्रतिकारक केवल तत्व होता है, क्योंकि यौगिक तो यौगिक से संयोग करेगा नहीं, करेगा कौन? तत्व। इसी कारण क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया का प्रतिकारक क्या होता है? हमेशा तत्व होता है। दूसरा इसका गुण क्या हो जाएगा? इसका प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट, इसका प्रतिफल, इसका प्रतिफल यौगिक होता है। इसका प्रतिफल क्या होता है? यौगिक होता है। और तीसरा क्या हो जाएगा? ये जो है ये वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। विपरीत होता है। चौथा गुण इसका क्या हो जाएगा? इसमें एक से अधिक अवकारक होते हैं। पांचवा, इसमें एक और केवल एक प्रतिफल होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के सहायता से हम लोग केमिकल रिएक्शन देख करके पहचान पाएंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है या फिर कोई और अभिक्रिया है। तो क्या हो जाएगा? इसका प्रतिफल एक और केवल एक होता है। क्योंकि कोई भी पदार्थ हो, MgO हो, H2O हो, AgCl हो, कोई एक ही पदार्थ होगा इसका प्रतिफल। लेकिन प्रतिकारक क्या होगा? एक से अधिक होगा। और इसका प्रतिफल जो है हमेशा यौगिक होगा और प्रतिकारक तत्व होगा। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल यूनिक पॉइंट पे। धन्यवाद।